जन सरोकार टीवी चैनल में आप दर्शकों को स्वागत है। आज के हमारे विद्वान होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजा ठाकुर जी हैं और इस आयोजन में समाज के शिक्षाविद, नेशनल पब्लिक स्कूल के निदेशक श्री सियाराम बाबू उपस्थित हैं। हम डॉक्टर साहब से यह जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को साइटिका बीमारी, जो एक जानलेवा बीमारी है, जिसके चलते न केवल पेशेंट बल्कि वह परिवार भी तबाह हो जाता है, इसके समग्र इलाज के लिए क्या इसका उपाय है, आप जानकारी देंगे डॉक्टर राजा ठाकुर जी। आपके चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये घड़ी करती बात, साइटिका जो बीमारी है वो हिप जॉइंट एक नर्व होता है जिसका संकोचन, ब्लड का संचार कम होने के कारण पैर में झुनझुनी भरना, दर्द होना, चलने में तकलीफ होना, करवट बदलने में तकलीफ होना और ये कई तरह से होता है, जिसके कारण लोग ये जिंदा भूत कहता है। कितने लोग जो पेशेंट आते हैं कभी कभी बताते हैं पैर काट के हटा दीजिए, ऐसा दर्द और तबाही मचाता है। इसके लिए होम्योपैथ एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथ के द्वारा कई तरह से दवाइयाँ आती है। इस दवाई से बीमारी को दूर किया जाता है और प्रयासरत मेरा भी रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को हमसे लाभ मिले और दवा के माध्यम से वो ठीक ठाक हो। और दवा के साथ साथ एक्सरसाइज, योग का भी हमने उनको बताते हैं, योग एक्सरसाइज, उससे दवा से और दोनों साथ मिला के जल्दी राहत पेशेंट को मिलता है। तो ये दवा में कई दवाई आती है, तो समय समय की है। कभी चलने के ऊपर दर्द होता है, कभी एक जगह बैठने के कारण दर्द होता है, कभी पड़े पड़े रहते हैं उसके कारण भी दर्द है, कभी आराम होता है, किसी को चलते रहता है तो आराम होता है, कोई है कि बैठ गया तो फिर दर्द हो गया, कभी कोई ऐसा कि चलते चलते दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो कई तरह से दवाएं अलग अलग भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। तो जब संपर्क होता है, पेशेंट आते हैं, कोई रोगी आ गए तो उनको दोनों चीज़। साइटिका डॉक्टर साहब, साइटिका कितने तरह का होता है? साइटिका एक ही तरह का होता है, उसका नाम है गिरी घरसी बात। और साइटिका का दवाई अनेक अलग अलग तरह का होता है, एक दवा कोई पेटेंट नहीं है, उसका सिस्टम है, लक्षण होता है। किसी को वही बताया ना पहले, किसी को चलने में दर्द है, किसी को बैठते हैं तब दर्द है, किसी को चलने में आराम होता है, किसी को दर्द नहीं होता है। तो दवा अलग अलग है दोनों। अच्छा, वो लक्षण के हिसाब से उसका दवा का ये लक्षण के हिसाब से कई दवा है। किसी को होता है कि पैर में दर्द है और उसको खूब बढ़िया से इसको जांचता है तो उसके कारण भी आराम हो जाता है, किसी को ऐसे जांचने पर थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है। तो सिस्टम जैसा रहता है, लक्षण जैसा रहता है, अलग अलग दवा का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। तो इस बीमारी में, साइटिका बीमारी में बूढ़े लोगों को, वृद्धजन को क्या कठिनाई इसमें होता है? इसका लक्षण क्या होगा? अधिकतर अभी देखा गया है कि साइटिका से ज़्यादा बूढ़े लोग को घुटना में दर्द होता है, जिसको आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं, घुटना, कमर। और साइटिका तो अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन पहले इतना अधिक पेशेंट हमने देखा कि उतना हमको याद भी नहीं है। अच्छा, तो इसमें लोगों को दिनचर्या में कैसे परिवर्तन और परहेज करना चाहिए? खान पान पहले नंबर, स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति खान पान का परहेज करना है। क्या खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, व्यायाम, एक आम जो बीमार नहीं है उसको भी करना चाहिए, तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो ये साइटिका बीमारी जो है, इसे बचाव के लिए परहेज करना चाहिए, और इसमें योग का क्या भूमिका है साइटिका में? योग एक्सरसाइज जब होता है, कई तरह से होता है, तो उसका मन चित्त भी थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। और जब एक्सरसाइज करते हैं योग के द्वारा, योगिक साइंस के द्वारा, तो हर बीमारी का योगिक साइंस में अलग अलग एक्सरसाइज योग है। उस योग को हम लोग को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और आजकल के दौर में
लोगों को आराम करने का फुर्सत नहीं है, बात सुनने का किसी को समझने का फुर्सत नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को समझाते भी है तो कितने लोग ऐसे बता देते हैं कि कोई बात नहीं, बीमार तो सब है, हमको क्या मतलब है, सबको मरना है एक दिन। अरे मरना तो है, लेकिन स्वस्थ रह के जीना है, जीना भी तो है। तो हमने वही बताते हैं, योग, एक्सरसाइज, खान पान, रहन सहन, दिनचर्या अगर ठीक कर ले लोग तो 90% गारंटी है कि बीमार ही लोग नहीं रहे। रहन सहन में क्या सुधार करना चाहिए? जैसे समय से खाना, सुपाच्य भोजन करना, समय से सो जाना, पानी की मात्रा बढ़ाना है थोड़ा, और यही वगैरह वगैरह कई चीज़। दिनचर्या अगर ठीक रखे लोग तो बीमार ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे दर्शकों को आज इस सैटका बीमारी जो जानलेवा बीमारी है, इससे हम होम्योपैथिक पद्धति से हैनीमैन ने जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास और विस्तार किया, आज हम इस पैथी से भी हम इलाज करा सकते हैं। और अंग्रेजी दवा के बारे में आप, इस बीमारी में अंग्रेजी दवा का क्या भूमिका होता है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी अपने जगह पर समय ही बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द वगैरह अगर होता है तो उसमें भी है कि अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा लाभ करता है, तत्क्षण लाभ करता है वो। और होम्योपैथ दवा थोड़ा सा समय लेता है लेकिन ठीक कर देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज हमारे दर्शकों को बताया कि जो भी हमारे शरीर विज्ञान जो है, इस यह आपको लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति और खान पान पर निर्भर करता है। हमें शरीर को बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हमें योग, खान पान, इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा।